नमस्ते दोस्तों। 10 जनवरी हो चुकी है और अगले 3-4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मेरा नाम महेश पलावत है, स्काई मेट वेदर आप देख रहे हैं। तो इस बार जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सूखे जैसे हालात पूरे देश में बने हुए हैं, कहीं पर भी कोई ज्यादा अच्छी बारिश नहीं हुई है। और विशेषकर अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश होती है, जिससे फसलों को फायदा होता है, जमीन में नमी बढ़ती है और आगे की जो फसलें हैं, खास करके जो इस समय पैदावार हो रही है रबी की फसलों के लिए, उसमें भी पानी की काफी ज्यादा मतलब एक तरह से जरूरत होती है। जो सिंचाई से बच जाते हैं किसान भाई, तो उससे भी फायदा होता है। लेकिन इस बार जो बारिश है बहुत ही ज्यादा कम हुई है। हालांकि कल हमने देखा था कि सुबह के समय कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, साउथ हरियाणा में, दिल्ली में और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में। लेकिन अब थोड़ा सा वेदर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एंटी साइक्लोन बना हुआ है और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था पंजाब और राजस्थान के ऊपर, वो हट गया है और यहाँ पर एक ट्रफ आपको दिखाई दे रही होगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट में काफी दिनों से बना हुआ है, कभी बांग्लादेश में आता है, कभी त्रिपुरा पे, कभी मेघालय पे। तो ये यहाँ पर परसिस्ट कर रहा है। डीप डिप्रेशन है जो ऑलरेडी श्रीलंका को पार कर रहा है और अब ये तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ाने वाला है। तो इस तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। अगर हम आज की बात करें तो आप देखिए कि ये जो मैंने जो जो वो आपको मैप बनाया था, उसी ये यही मैप है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो ट्रफ है वो यहाँ से ये इस तरह से ट्रफ आ रही है, ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो हवा इस तरह से घूम रही है, ये घड़ी की दिशा में घूम रही है, यहाँ से आ रही है। और इधर ये डीप डिप्रेशन बना हुआ है, तो यहाँ पर भी इस तरह से हवाएं घूम रही है इस तरह से। तो ये सिस्टम इस तरह से जो बने हुए हैं, तो अभी जो कॉन्फ्लुएंस जोन है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए बादल वगैरह छा सकते हैं थोड़ा सा पंजाब हरियाणा में। लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर है, कोहरा अभी छाया रहेगा। और जो सर्द हवाएं हैं वो अभी परेशान करती रहेंगी ज्यादातर इलाकों में। अब अगर हम ये बात करें हम 11 तारीख की, तो 11 तारीख में आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं, 10 तारीख को तो आप देखिए कि तेलंगाना और कर्नाटक के कई इलाकों में, रायलसीमा में, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही, कोस्टल एरियाज में भी दिखाई दे, गोवा तक भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो जाए। लेकिन अगर 11 तारीख की बात करें तो मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही है। तो अब हम एक एक राज्य से शुरू करेंगे, जिससे कि आपको और ज्यादा सटीक जानकारी मिल पाए। तो पहाड़ों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों में आप देखिए कि ये पूरा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा इस बार। एक तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सूखा पड़ा हुआ है या अकाल पड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि दिसंबर में आखिर में आकर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने लगे थे और अच्छी बारिश और स्नोफॉल उन्होंने देना शुरू कर दिया था। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का असर अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा जो उत्तराखंड तक स्नोफॉल देता। हालांकि स्नोफॉल जम्मू कश्मीर तक सीमित रहा है, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर भी हुआ है, मनाली वगैरह के जो ऊंचे पहाड़ है वहां पर भी थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो गया है। लेकिन नैनीताल है, मुक्तेश्वर है और जो मसूरी है, शिमला है, ये जो इलाके हैं ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि स्नोफॉल कब हो। अभी फिलहाल एक सप्ताह तक तो आप मान के चलिए कि स्नोफॉल की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। हिमाचल के जो ऊंचे पहाड़ों पर थोड़ा बहुत रोहतांग पास वगैरह में हुआ है, ये जो लाहौल स्पीति वगैरह में, तो अभी ये जो जितने भी इलाके हैं, कुल्लू मनाली धौलाधार हिल्स, धर्मशाला है और आपका बाकी जो कांगड़ा है, ये जितने भी इलाके हैं, नैनीताल, ये शिमला वगैरह, जैसा किन्नौर, कुल्लू मनाली, ये सारे इलाके अभी सूखे रहेंगे। ये कोई भी वेदर एक्टिविटी अगले एक सप्ताह तक दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड में भी देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, गढ़वाल, जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। कड़ाके की सर्दी अभी परेशान करती रहेगी। पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में आज बादल छा सकते हैं कुछ इलाकों में, लो क्लाउड, और बूंदाबांदी कहीं पर हो जाएगी, क्योंकि जब जो मतलब ऐसा कुछ वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन जो ट्रफ बनी हुई है उसके कारण एक आध जगह पे बूंदाबांदी हो सकती है। कोई खास बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, कोहरा अभी छाया रहेगा। यानी कि दिन के तापमान अभी भी सामान्य से कम बने रहेंगे, कोल्ड डे जैसी कंडीशन बनी रहेगी और कड़ाके की सर्दी अभी परेशान करने वाली है। हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, धूप थोड़ी देर में निकलेगी, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो परेशान करेंगी। मिनिमम टेम्परेचर कल दिल्ली में 4.6 डिग्री था, जो सीजन का सबसे कम था इससे, और चंडीगढ़ में 5.1 डिग्री था, जो भी काफी ज्यादा कम था। तो अभी जो टेम्परेचर है वो लगभग इसी रेंज में एक दो तीन दिनों तक बने रहेंगे।
बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा और फॉग की इंटेंसिटी में भी कोई ज्यादा कमी नहीं आई, क्योंकि जो बारिश वगैरह हुई थी उससे मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, झज्जर सभी इलाकों में कोहरा भी छाएगा और सर्द हवाएं भी चलेगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बादल छाए हुए थे, जैसे कि हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, महामाया नगर, लेकिन यहाँ पर अब मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी कोहरा पूरे उत्तर प्रदेश को परेशान करता रहेगा। यहाँ पर भी अभी जो दिन है उसमें भी टेम्परेचर काफी नीचे करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था दिसंबर के शुरुआती दौर में कि जब तक घना कोहरा नहीं छाएगा तब तक सर्दी का एहसास नहीं होता। मिनिमम टेम्परेचर अगर 10 डिग्री भी है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर 12-14 डिग्री तक है, यानी कि दिन में तापमान नहीं बढ़ते तो सर्दी ज्यादा लगती है, ज्यादा एहसास होता है। तो वही अभी यहाँ पर अभी आपको दिखाई देता रहेगा। पूरे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के ये हाथरस, आगरा, अलीगढ़, झांसी, महोबा से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, फैजाबाद सभी इलाके कोहरे की चपेट में रहेंगे और सर्द हवाएं परेशान करेंगी। उसी तरह से बिहार के भी ज्यादातर इलाके, चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल सारे इलाके में कोहरा छाया रहेगा और दिन और रात के तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे। झारखंड में भी कुछ इलाकों में कोहरा रहेगा, उत्तरी इलाकों में, बाकी इलाकों में धुंध और कुहासा छाएगा। और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्का कोहरा रहेगा, ऊपरी वाली पश्चिम बंगाल में कोहरा ज्यादा रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। सर्द हवाएं यहाँ पर भी परेशान करेंगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में मॉडरेट टू शैलो फॉग कई इलाकों में आपको दिखाई देगा। और उसी तरह से अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो दक्षिणी इलाके हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से ठीक रहेंगे। दिन में धूप निकलेगी और अच्छा मौसम रहेगा। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर सर्द हवाएं भी परेशान करेंगे और जो मिनिमम टेम्परेचर है काफी ज्यादा कम रहने की संभावना है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो पूरा मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड झेल रहा है। यहाँ पर उत्तरी इलाकों में थोड़ा बहुत कोहरा छा सकता है, बाकी इलाके गर्म रहेंगे। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मांडला, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा रहेंगे, बाकी इलाकों में कड़ाके की सर्दी रहेगी। और उसी तरह से आपने देखा होगा कि कोल्ड वेव कंडीशन जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अभी बनी हुई है, यहाँ पर भी अभी राहत नहीं है। उड़ीसा में भी कोई राहत नहीं है। पूरे इलाके में कोल्ड डे और कोल्ड डे नहीं, कोल्ड वेव कंडीशन की संभावना कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। गुजरात में भी जो कड़ाके की सर्दी लगातार परेशान करेगी, लेकिन दिन में तेज धूप निकलेगी जिससे हल्का गर्मी का एहसास होने वाला है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। काफी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, परभनी, हिंगोली, जालना, बीड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कल, आज रात से कल तक यहाँ पर हल्की बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, बौछारें पड़ सकती हैं। और अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में ये है आपका कामारेड्डी, मेंढक, संगारेड्डी, और ये विकाराबाद, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर और ये जो नागरकोल, नालगोंडा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हल्की बारिश रहेगी लेकिन बारिश होगी। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तरी आंध्र प्रदेश तो सूखा रहेगा, लेकिन कुर्नूल, अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर, ये जो इलाके हैं, नेल्लोर, तिरुपति, यहाँ पर हल्की बौछारें आपको देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। अगर कर्नाटक की बात करें तो साउथ इंटीरियर कर्नाटका में चिकबालापुर, तुमकुर, हसन, हवेरी, मांड्या, बेंगलुरु, कोलार, रामानगरम, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्गा, ये जो इलाके यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें, गुलबर्गा, बिदार, बीजापुर, यदगिर, बगलकोट, को धारवाड़, गंडक, कोपल, बेल्लारी, यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। केरल में भी हल्की फुल्की एक दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में खास करके अगर देखें तो ये जो तुतकोट्टई, रामनाथपुरम, शिवगंगा, पम्बन, नागापट्टनम, तंजावुर से लेकर के ये चेन्नई तक लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अंदरूनी इलाकों में बहुत हल्की बारिश रहेगी। एक दो हैवी स्पेल हो सकते हैं कोस्टल एरियाज में अगले 24 घंटों के दौरान। और अगर लक्षद्वीप की बात करें तो छुटपुट बौछारें रहेंगी। अंडमान में भी हल्की से मध्यम बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। तो इस तरह का वेदर अगले 2-3 दिनों के दौरान रह सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए